आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है और सबसे महत्वपूर्ण खबरें आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने कार्यों में थोड़ी सी तेज़ी लाई है। थोड़ी सी तेज़ी क्या मतलब कि प्रशासनिक जो उनके कार्य हैं, ठीक है, जैसे पुरानी भर्तियों के परिणाम आज जारी करना और इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट भी इस महीने के अंत तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी बहुत दिन से पेंडिंग है और कल सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम तैयार किया जा रहा है। चूँकि आप जानते ही होंगे, बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे कि 2011 टीजीटी बायोलॉजी के ओएमआर सीट लापरवाही के चलते पानी में एकदम भीग चुका था। ठीक है, जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं था। ये तो कहिए कि कार्बन कॉपी इनके पास सुरक्षित थी। ठीक है, उसकी वजह से इन्होंने उसका जो है मूल्यांकन, वो भी हस्त मूल्यांकन किया है, कंप्यूटराइज नहीं, हस्त मूल्यांकन हुआ है। ठीक है, और सबसे अहम बात ये थी कि इसको आंसर की से मिला करके जो है मतलब जांची गई कॉपियाँ और ये लापरवाही का ही परिणाम था कि ओएमआर आज भीग गई थी। ठीक है, और परिणाम आज तैयार किए जा रहे हैं और आप लोगों के परिणाम इस नवंबर के लास्ट तक वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार हो जाएं पूरी तरीके से। और रही बात सदस्य आदि के आने की, तो सदस्य अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, ये तय होगा 22 नवंबर के बाद। ठीक है, कि चयन बोर्ड को बहाल करना है या आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहाल करना है, जिसमें बेसिक और उच्च शिक्षा विभाग को मर्ज करना है। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों को पूर्णतः सफलता दिलाने में सक्षम है। 100% की गारंटी के साथ आप सभी लोगों को नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की और आगे शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। कल मैं वीडियोस पे कमेंट अपने देख रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर 1 साल से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। देखिए, सबसे अहम बात ये थी कि एलटी ग्रेड एकदम दबा हुआ मुद्दा था। ठीक है, और इस मुद्दे पर कोई ना तो यूट्यूबर बात करना चाहता था, ना कोई छात्र नेता बात करना चाहता था, क्योंकि छात्र नेता चंदे वाले होते हैं। ठीक है, उनको लाभ मिलेगा तो आपका कार्य करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा तो जाओ घंटा बजाओ फिर, है ना, सीधी सी चीज़ है। और इन सारी परिस्थितियों में एलटी ग्रेड का कोई नामो निशान नहीं था और इतने दिन से अध्याचन, बहुत सारे तो यूट्यूबर आप सभी लोगों को जानकारी दे रहे थे कि अध्याचन अभी जो है शिक्षा निदेशालय में ही सड़ रहा है, अभी लोक सेवा आयोग को प्राप्त ही नहीं हुआ। दूसरे ही दिन ये खबर आ गई कि भैया लोक सेवा आयोग में अध्याचन जो है पहुंच चुके हैं और आज से नहीं, लगभग 2 महीने 3 महीने पहले से ही पड़े हुए हैं, है ना। एक बार आप लोगों को सम्मुख खबरें आई थी कि अध्याचन वापस चले गए हैं, लोक सेवा आयोग झल्ला करके अध्याचन ने वापस भेज दिया था, है ना, कि हमको कराना ही नहीं है एलटी ग्रेड जीआईसी, है ना। तो फिर उसको मिलजुल करके बातचीत करके अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके फिर से अपडेटेड अध्याचन वापस मंगवाए गए, है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं इतनी आसान नहीं होती हैं। अध्याचन आदि को जो है प्राप्त कराना और अध्याचन जो है आप लोगों को अपडेटेड अवस्था में वो कार्यदायी संस्थाओं तक पहुँचें। उसके बाद बहुत सारे विषयों में बहुत सारे विवाद थे, है ना। पुरानी शिक्षक सेवा नियमावली है और नई नई डिग्रियां जो है उत्पन्न हो गई हैं, जिसको विद्यार्थी करना पसंद करते हैं। भाई उन्होंने उस डिग्रियों को सम्मिलित किया। अब जैसे बायोलॉजी को ही ले लीजिए आप,
तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी कि इसमें नैनो बायोलॉजी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी नहीं है ना। ये सभी डिग्रियां भी तो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी से तो ये भी रिलेटेड है ना। इनका संशोधन हुआ। उसके बाद आपके फिजिकल एजुकेशन में कुछ अर्हताएँ बदली गई। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस में अर्हता बदली, संगीत में अर्हता बदली। ये तमाम तरीके की जो समस्याएं थी उसका निराकरण किया गया। विद्यार्थियों को लगता है कि 1 साल से तो वैकेंसी आ ही रही है। आप लोगों को क्या मीडिया से खबरें नहीं मिलती हैं, है ना। अभी मामला इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि जब आप सभी लोगों को लगता है कि किसी भी वैकेंसी को जारी कराने में बस प्लेट से हलवा निकाल के खाने के बराबर होता है ना। तो ये बहुत आसान कार्य होता है। बस एक बार आप लोक सेवा आयोग पधारें और वहाँ पे जो मतलब बात कर लें, दूसरे शाम तक विज्ञापन आज जारी हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा प्रयत्न आप लोगों को भी तो करना चाहिए भाई। हम तो प्रयत्न कर लिए, बहुत सारा कर लिए प्रयत्न। अब थोड़ा सा आप लोग भी देख लो। अगर बन जाता है बात तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भाई कोई बात ही नहीं, उसके लिए तो हम ये हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ को सिर्फ इस बात को कह देना कि 1 साल से वैकेंसी आ रही है, 1 साल में इतने सारे कार्य भी हुए, इतने सारे विवाद थे कि इन विवाद की परिस्थितियों में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कभी आ ही नहीं सकती थी। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो गया कि चलो एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता भी आएगी। कभी दोनों भर्तियां एक साथ में आई हैं क्या? कभी नहीं आई हैं, है ना। और रही बात आपके जीआईसी लेक्चरर की, तो जीआईसी लेक्चरर में कभी इतने सारे पद थे मतलब 3-3,500 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे? कभी नहीं मिले। आज तक के रिकॉर्ड है, जब भी आपके लिए पद आए हैं कभी 300, कभी 400, कभी 600, अधिकतम जो है मतलब अगर बहुत उड़ जम के गया है तो 900। इसके आगे जीआईसी पद नहीं थे। चलो ये तो संशोधन हो गया कि भैया अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता एक साथ आया करेंगे, है ना। चाहे 2500 पद हों लेकिन वो आएंगे ज़रूर, ठीक है। और ये जो अमूमन देखने के लिए मिलता है ना कि 1 पद हैं, 2 पद हैं, उस पर जो है मतलब आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ये सिर्फ दिखावे के पद होते हैं, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होना है वो पहले ही हो चुके होते हैं, सिर्फ पब्लिकली, ताकि जो है मतलब ये चीज़ें आगे न बढ़ने पाएँ, इसलिए जो है पब्लिकली एक विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, ठीक है। 1-2 पदों का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसियाँ होती क्या, इतनी बड़ी विषय होते हैं, इतनी बड़ी सीटें होती क्या, एक ही सीट उसमें खाली होती है। ये मतलब कार्यदायी संस्थाओं को भी सोचना चाहिए, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जितना प्रयत्न आपके इस चैनल ने किया है उतना प्रयत्न ना कोई चैनल करता है और ना कोई करेगा, पहली चीज़। दूसरा, जिन जिन विद्यार्थियों को 50% के से जो है मतलब एनर्जी थी, मतलब वो नहीं थे 50% पे, वो सारे संशोधन कराए गए। क्या ये सारी चीज़ें बच्चों के खेल हैं क्या, या ये चीज़ें जो है मतलब किसी राजनेता ने जो है अपनी जनसभा में उठाया था क्या? आप लोगों ने हमसे शेयर किया ना, इसलिए हमने जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के साथ आए, जो विद्यार्थी सीट जो है मतलब ड्रॉप करे, उस विद्यार्थी दूसरे नंबर के विद्यार्थी उसको प्राप्त कर ले, है ना, उनकी नियुक्तियां हो जाए। ये सारे संशोधन क्या पहले हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना। अर्हता आदि के विवाद के चलते आप लोग विज्ञापन की चिंता कर रहे हो। अर्हता आदि के विवाद के चलते 4.5 साल से विद्यार्थी नियुक्ति की राह देख रहे हैं। सोचिए, आप केवल विज्ञापन की तैयारी करना चाहते हो जबकि आपके पास टीजीटी पीजीटी तैयारी करने के लिए है ना। आपके पास टीजीटी पीजीटी तैयारी करने के लिए है, लेकिन उन विद्यार्थियों को 4.5 साल से नियुक्ति की एक मतलब आस दिखी है कि हमें नियुक्तियां मिलेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी तो जो है मतलब नियुक्ति की राहें देखना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, वो निकल गया, कहे हटाओ छोड़ो जाने दो, एलटी पलटी, है ना। सीधी सी बात है। आप लोगों को जो टारगेट करना है, जो फोकस करना है, वो एलटी ग्रेड और जीआईसी पे करना है। क्यों? क्योंकि इसकी परीक्षा हर हाल में आप लोगों को फरवरी में देखने के लिए मिलेगी। अब आप कहेंगे अभी विज्ञापन नहीं है, परीक्षा पहले हो रही है, तो विज्ञापन जिस दिन भी जारी कराते हैं
लोक सेवा आयोग से। ठीक है, अभी ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, है ना, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि कल सचिव महोदय ने इशारों में इस चीज़ को कहा था कि नया आयोग बनने की स्थिति में यहाँ से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हट जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमें लगता है कि शासन ने इसीलिए इसको रोक रखा है कि नया आयोग बनाएंगे तो उसी के माध्यम से कराएंगे, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो वैकेंसी आई है, मतलब आई थी, उस वैकेंसी को भी उच्चतर शिक्षा आयोग करा पाएगा अथवा नहीं करा पाएगा, है ना। ये चीज़ें भी देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है नया आयोग कराए इसको। तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और सच बताएं इसमें नया आयोग पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। उसमें कितने सदस्य होने हैं, कितने जो मतलब अधिकारीगण नियुक्त होने, सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नियमावली भी बन चुकी है उसकी, जिसमें तीनों बोर्डों के, तीनों आयोगों के नियमावलियों को उसमें संशोधित करके सम्मिलित किया गया है। पूरी खिचड़ी बन गई है और एक नियमावली तैयार की गई है। जो नियमावली आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है उसको भी वहाँ पे ड्रॉप किया गया है, जो राजकीय विद्यालयों की है उसको भी वहाँ पे ड्रॉप किया गया है, और आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है उसको भी ड्रॉप किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा सेवा नियमावली को भी वहाँ पे मर्ज किया गया है। ठीक है ना, तो ये भैया चारों हो गए। अब इनका पेपर करवाना है, या इनकी जो है हर चीज़ की कम्बिनेशन बैठाना है। नई नई डिग्रियाँ सम्मिलित हुई हैं, तो उनके लिए भी तो सिलेबस आज तैयार करना पड़ेगा ना यार। सिलेबस क्या जो है मतलब गुड्डे गुड़िए का खेल है क्या, कि जब देखो तो वही तैयार कर दिए। एक्सपर्ट होते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद जो है मतलब कोई चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि मतलब एकदम नर्वस होकर के बैठो। टीजीटी पीजीटी है ना, तैयारी करो। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जिस दिन आना है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसी नवंबर महीने में ही आना है। 22 तारीख के बाद कभी भी विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा ये कि इन विद्यार्थियों मतलब विज्ञापन तो हमारे लिए प्रायोरिटी है ही, साथ ही साथ एलटी कला के विद्यार्थी की नियुक्तियों को लेकर के भी हम बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद जितना मैं परेशान हूँ उतना वही विद्यार्थी नहीं परेशान है जिनकी नियुक्तियाँ होनी हैं, है ना। वो विद्यार्थी आज तक जो है किसी एक अधिकारी से मिल जाकर के मिल नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। कोई जो है बलरामपुर का है, तो कोई जो है अम्बेडकर नगर का है, तो कोई चित्रकूट बांदा का है, तो कोई जो है मतलब गाजियाबाद का है। कहीं से भी विद्यार्थी हैं जुड़े हुए। उनकी एक राह होती है, एक आस होती है कि सार्थक सर हैं तो कुछ मुमकिन है। हमने बहुत प्रयत्न किए हैं आप लोगों के लिए, बहुत। इतने सारे अधिकारियों से मिल लिया हो ना, जितना कि मतलब जितनी मेरी एज नहीं होगी। ठीक है, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसमें उसी पे कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग में इन भर्तियों पर कार्य नहीं हो रहा है, उसी पे कार्य हो रहा है। इसी की वजह से अभी आपका खंड शिक्षा अधिकारी भी लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि तीनों विज्ञापन एक साथ जारी होने हैं। ठीक है ना, खंड शिक्षा अधिकारी का भी, एलटी का भी, जीआईसी का भी। ठीक, पदों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई, विज्ञापन आपका बन के तैयार है। सारे विषयों के आगे उनकी अर्हताएं स्पष्ट शब्दों में लिखी गई हैं। इक्विवेलेंट शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। समकक्ष जो शब्द इस्तेमाल हुआ करते थे, अभी आपको टीजीटी के एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, विज्ञापन में समकक्ष शब्द का इस्तेमाल होता है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ये इन सारी चीज़ों को लेकर के घचमच कभी हुए ही नहीं है ना। और लोक सेवा आयोग में इन सारी चीज़ों को लेकर के मचर मचर होता है। क्यों? क्योंकि भाई राजकीय विद्यालयों की नौकरी कौन नहीं करना चाहता, हर कोई करना चाहता है ना। वहाँ पे प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट मैनेजमेंट होता है। कोई मैनेजमेंट नहीं होता, गवर्नमेंटें सब कुछ होती है वहाँ पे। ठीक है, बस आपका सिलेक्शन हुआ, आपको नियुक्ति लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आप लोगों को प्राइवेट मैनेजमेंट से जो है मतलब दो दो हाथ करने पड़ते हैं, तब आपको नियुक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करते रहें, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग प्रमोट करें। आप लोग हमारा उत्साह भंग करते हैं
तो हम भी एक जगह वो हो जाते हैं कि भाई हमारा कोई उत्साह बढ़ाने वाला ही नहीं है। पहले आप सभी लोग हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे थे, अब आप लोग जो है मतलब सोहदे टाइप के हो गए हो, मतलब नींद आ रही ना तो सो लो, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। आज भी लोक सेवा आयोग जा रहे हैं, रोज आपके लोगों के लिए ही, कार्यों के लिए दौड़ते हैं। आज अपर सचिव राजकीय से मुलाकात होगी और एजुकेशन डायरेक्टर से मिलना है, 2 लोगों से मिलना है। 2 चीज़ें कन्फर्म करनी है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन क्या देना है कि नहीं देना है, ये बताओ सीधे सीधे, है ना, और कब तक देना है ये भी बता दो आप। ठीक, रही बात कला विषय की, तो कला को हटाओ, विज्ञापन से हटा दो कला को, बाद में कला का जो है मतलब जारी करना विज्ञापन। लेकिन इतने सारे विद्यार्थी कला के हमसे जुड़े हुए हैं, फिर वही कहेंगे सर जी आप हम जो है मतलब विज्ञापन में से हम लोगों को हटवा रहे हैं। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद है उनके विज्ञापन को हटवा दीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो यार याचन तो उनके भी विषयों के आए हुए हैं ना, तो कुछ चीज़ों के विवाद है, उन विवादों का पटाक्षेप होना चाहिए। ग्रेड में बंटवारा हो चुका है, बीएड वालों का नॉन बीएड वालों का, बीएड वालों को भाई वेटेज दिया जाएगा ताकि उनको भी कोई तकलीफ ना होने पाए, है ना। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए। हमने ऐसे ही कहा कि जो है कला को हटाए इन सारी चीज़ों को लेकर के घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि विज्ञापन हर विषय का आएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को सिलाई विषय भी देखने के लिए मिलेगा। जो विषय आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हटाया उसे राजकीय ने अपनाया, ठीक है ना, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में ऐसे ऐसे विषय चलते हैं जिन विषयों को लेकर के हमेशा से ही जो है मतलब विवादों की स्थितियां रही हैं, ठीक है। तो चयन बोर्ड ने हटाया लेकिन राजकीय ने अपनाया, तो चयन बोर्ड से आप लोग हटाए गए हो, लेकिन आप सिलाई स्विमिंग की जो है आप लोग जो है यहाँ पे वैकेंसी पाएंगे और अच्छे खासे पदों में पाएंगे। लगभग 100-150 की वैकेंसी होगी, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और तैयारी बेहतरीन ढंग से करें, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कंप्यूटर साइंस में बीटेक वाले विद्यार्थी इस बार अप्लाई कर पाएंगे एलटी ग्रेड में, ठीक है। ये एक कटु सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है, ठीक है। बीटेक वाले विद्यार्थी जो बीएड होंगे, ठीक है ना, विदाउट बीएड किसी की एंट्री नहीं है, ठीक। चलिए टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थी बहुत दिन से परेशान है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। फरवरी एंड फरवरी, डन डन डनाडन डन। फरवरी से आगे नहीं जाएगी आपकी टीजीटी, ठीक है। मार्च में जाएगी आपकी प्रवक्ता, एकदम 100% क्लियर है, कन्फर्म है। फरवरी को टारगेट करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अगर आपको लेना है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर बुक कर सकते हैं। 16 तारीख को बीएड बराम बीटीसी का केस होने चल रहा है, मतलब उसकी सुनवाई होने चल रही सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और मुमकिन है कि ये आपकी फाइनल सुनवाई हो, ठीक है। और फाइनल सुनवाई होने के बाद आदेश सुरक्षित भी हो सकता है, क्योंकि चौथे नंबर पे हियरिंग लगी होगी, ठीक है। जो इसकी कॉज लिस्ट आएगी, अभी तो फिलहाल इसकी कॉज लिस्ट आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी इसकी कॉज लिस्ट, मतलब 14 या 15 तारीख को इसकी कॉज लिस्ट आएगी, तो आपको खुद ही दिख जाएगा चौथे या 5वें नंबर पर इस मैटर को सेट किया जाएगा, ताकि अच्छे खासी इसकी सुनवाई हो जाए। बहुत विस्तृत और बड़ा लंबा मैटर है, तो इसको सुनने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुमकिन है कि 2-3 घंटे की लगातार बहस देखने के लिए आपको मिले, ठीक है ना, और फैसला हो जाएगा। आदेश सुरक्षित भी हो सकता है। उसके बाद आपकी भाई, अब चूंकि पीएनपी से तो कराना नहीं यूपी टेट, है ना, तब तक नया आयोग बन चुका होगा या किसी अन्य आयोग को जो है यूपी टेट 2022 की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ठीक है। तो पूरा प्रयत्न है, पूरा प्रयास है आज अधिकारियों से मिलकर के इस बात को स्पष्ट कर लेना कि अगर नया आयोग बन रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों को ये चीज़ें पता होती हैं। एक बड़े अधिकारी ने ही हमको ये चीज़ें बताई थी कि नया आयोग बनने चल रहा है,
ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से हम इस बात की गुजारिश करना चाहते हैं, तैयारियां अपनी कंटिन्यू रखिए, नर्वस बिल्कुल मत होइए। अभी यार एक वैकेंसी है ना, टीजीटी पीजीटी लगे रहो, पढ़ाई तो करते रहो, क्योंकि सफलता एक दिन का प्रयास है। एक दिन में आपको अगर सफलता मिल गई सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन पता लगे कि आप इतनी सारी वैकेंसीज तो दे चुके हो, क्या 2021 टीजीटी पीजीटी आप लोगों ने नहीं दिया होगा? दिया ना। सफलता मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको खुद ही नहीं पता। मार्केट से कुछ भी उठा लाए और जुट गए उसी में। इतना ढेर सारा पढ़ लिए, माता पिता को भी लगा कि भैया हमारा लड़का 12-12 14-14 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन उस सिलेबस के आधार पर जो चीज़ें आपको फैक्टफुल और प्रमाणिक मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आप गाइडों का सहारा लेते हो, है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ करके जाते हो और एग्ज़ाम में 30 35 40 क्वेश्चन करके चले जाते हो, फिर नर्वस हो जाते हो, फिर वैकेंसी करने लगते हो। वैकेंसियाँ तो बहुत आपके सामने आई और फाइनल होके चली भी गई, है ना। आपके बहुत सारे यार दोस्त मित्र नौकरी पा गए होंगे, लेकिन अभी आप बेरोजगार हो। सीधी सी चीज़ें हैं, अगर आप फैक्टफुल चीज़ें पढ़ेंगे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके जो है मतलब इन सारी चीज़ों को हिट कर सकते हैं, तो टीजीटी पीजीटी कोई हलवा नहीं है। इसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही पड़ता है। गुरु बिन होए न ज्ञान, जब तक आप गुरु के पास जाएंगे नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं, है ना। एकलव्य भी अगर धनुष बाण चलाना सीख गया था और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया था, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के उसने भी द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने ये प्रयत्न किया था। तो गुरु बिन होए न ज्ञान, सीधी सी चीज़ है। यूपी टेट 2022 का विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। और यूपी टेट 2022 के उपरांत मतलब जैसे उसका विज्ञापन आता है, उसी विज्ञापन के साथ में आप लोगों को सुपर टेट की घोषणा भी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ इस बार सुपर टेट के 3-4 चरण होने चल रहे हैं। अब आप कहेंगे 3-4 चरण? हाँ, आप लोगों को एक प्राथमिक स्तर पर देखने के लिए मिलेगा, एक आप लोगों को जूनियर लेवल पर देखने के लिए मिलेगा, एक आपको एडेड जूनियर लेवल पर देखने के लिए मिलेगा, और एक आपको प्री प्राइमरी लेवल पे भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चूंकि प्री प्राइमरी में थोड़ा सा कम होता है। अभी तक अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में जो मतलब विद्यालय चला करते हैं ना, तो योगी सरकार जो है आंगनबाड़ी से विद्यालयों को हटा करके प्री प्राइमरी स्तर पर डालने चल रही है, जिसमें बीपीएड, सीपीएड, डीएलएड, बीटीसी और आपका बीएड, ये सभी विद्यार्थी उसमें बराबर अप्लायर होंगे। ठीक है, मतलब